ओके, तो वायरलेस सीरीज़ की इस लास्ट वीडियो में चलिए हम बात करते हैं सिक्योरिंग वायरलेस नेटवर्क्स, राइट। कि अभी तक जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा है वायरलेस नेटवर्किंग का, उसमें हमने एक चीज़ कॉमन देखी है कि जितने भी हमारे वायरलेस नेटवर्क्स हैं, राइट, वो बेस्ड है एक सेंट्रल डिवाइस के अराउंड जो है आपका एक्सेस पॉइंट, राइट। अब अगर एक पर्सनल आपका वायरलेस नेटवर्क है तो वहाँ पे होम राउटर है, जो वाईफाई राउटर है, वही आपका एक्सेस पॉइंट का काम कर सकता है। इस तरह से अगर आपका एक छोटा सा ऑफिस है, वहाँ पे 2 4 5 10 मीन्स इस तरह से एक्सेस पॉइंट्स रहेंगे और आप एक नेटवर्क बना सकते हैं। एंड जब आप जाते हैं एंटरप्राइज लेवल की तरफ, जहाँ पे आपको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूज़र को सर्व करना होता है, वायरलेस कनेक्टिविटी देनी होती है, वहाँ पे टफ हो जाता है क्लाइंट्स को एक उस सिक्योर्ड बाउंड्री में रख पाना। मीन्स कि जो आपका वायरलेस नेटवर्क है उसको सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित रख पाना जो उसके एक्चुअल यूज़र है, राइट। तो उसके आसपास आपके अनऑथोराइज्ड, अनऑथेंटिकेटेड, अनवांटेड यूज़र हो सकते हैं। अब उनसे आपके वायरलेस नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्को ने और जो बाकी आपका वाईफाई ऑर्गेनाइजेशन है, एक ओपन सोर्स अलायंस है, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे काम किया है, देखिए, राइट। उनमें से कुछ कॉमन मैंने यहाँ पे लिखी हैं, और कॉमन क्या है, इनके अंदर इसी फ्रेमवर्क में बाकी सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, है ना। तो एक तो आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब हुआ कि जो एक वायरलेस की कनेक्टिविटी है वो ओपन मिले सबको, कोई भी आए उस पर क्लिक करे आपके एसएसआईडी पे इस तरह से और जुड़ जाए नेटवर्क में, ठीक है। या फिर उसको पहले किसी सिक्योरिटी पैरामीटर से होके गुजरना पड़े, राइट, कि कोई पासवर्ड, कोई की डालनी पड़े और तब वो एंटर कर पाए। दैट इज़ ऑथेंटिकेशन। मीन्स कि सिर्फ जो ऑथराइज्ड यूज़र्स हैं, जिनके पास वो आईडी, पासवर्ड या वो जो भी एंटर करने का मैकेनिज्म है वो रहेगा, वही एंटर कर पाएगा नेटवर्क में, एक्सेस कर पाएगा वायरलेस डिवाइसेस को। अच्छा, दूसरा फिर क्या आता है आपका एन्क्रिप्शन। इनक्रिप्शन में क्या आएगा कि आपने ऑथेंटिकेशन तो कर दी, लेकिन कई बार मैन इन द मिडल अटैक होता है। मैन इन द मिडल अटैक मीन्स क्या, कोई पैकेट कैप्चर यूज़ करता है, मीन्स आपकी केबल स्निफ कर सकता है आपके पैकेट्स। ये हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी, जो हमारा अलग से पार्ट हम रखेंगे सिक्योरिटी की वीडियोज़ का। बट यस, मैन इन द मिडल अटैक एक बहुत डेंजरस काइंड ऑफ अटैक है, जो आपको पता भी नहीं चलता और कब आपका नेटवर्क, आपकी ट्रैफिक किसी अननोन बंदे के पास जा रही है, अटैकर के पास, राइट। अब वो आपके मैसेजेस को रीड करे तो उसके काम का कुछ ना, उसको समझ कुछ ना आए, तो इसके लिए हम करते हैं एन्क्रिप्शन। कोड की लैंग्वेज में आप अपने ओरिजिनल मैसेज को डाल दोगे तो वो क्या करेगा, उसको अगर रिसीव भी होगा तो एक वेस्ट, गार्बेज डाटा मिलेगा, उसके लिए कोई सेंस नहीं बनेगी उसकी, ठीक है। फिर एक और आता है कि मान लीजिए इनक्रिप्शन होगी, ऑथेंटिकेशन हो गया। अब उस बंदे का काम, चलिए अब उसको लगा कि ठीक है यार, अब मैं ये डाटा जो मेरे यूजेबल तो नहीं रहा, पर मैं क्यों ना ये बस डाटा को टेम्पर कर दूं, मीन्स कि उसमें कुछ बिट्स इधर उधर कर दूं, डाटा डिलीट या मॉडिफाई और ऐड कर दूं, ताकि जो आपका रिसीवर है वो डाटा उसके काम का भी ना रहे। तो उसमें हम ऐड करते हैं आपका इंटेग्रिटी, कि ऐसा ना हो, पता चल जाए रिसीवर को कि हाँ जी, सेंडर से जो डाटा आया था वो एज इट इज़ रिसीव हुआ है या नहीं, तो उसको बोलते हैं मैसेज इंटेग्रिटी। तो उसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ प्रोसेसेस हैं, इनक्रिप्ट करने के लिए भी प्रोसेसेस हैं, ऑथेंटिकेट करने के लिए भी आपके प्रोसेस एंड प्रोटोकॉल्स हैं, राइट। तो यही सारा कुछ हमने करना है डिस्कस। और दो तरह से आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं, देखिए, या तो पर्सनल या एंटरप्राइज। पर्सनल मीन्स जब छोटे मोटे नेटवर्क घर पे, ऑफिस में रहेगा। एंटरप्राइज मीन्स जब आप किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई बहुत बड़ा, जैसे बोलते हैं ना फेसबुक का एक समझिए कि जो रहेगा बहुत बड़ा अगर नेटवर्क है कहीं पे, माइक्रोसॉफ्ट के जो आपके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हो, उस तरह के नेटवर्क्स में आपको लगाना पड़ेगा एंटरप्राइज सॉल्यूशन का सिक्योरिटी लेवल मेथड, राइट। तो उसी की बात करेंगे। एंड यस, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ज़रा एक बार। ओके, एनाटमी ऑफ अ सिक्योर कनेक्शन। देखिए, सिक्योर कनेक्शन जो रहेगा वो कैसे कर पाएंगे, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, राइट। तो ये सारी थ्योरी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, देख लीजिए ज़रा एक बार, कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐसा नहीं होगा जो हमने ना डिस्कस किया हो। तो ऑथेंटिकेशन हमने बताया अभी आपके रोग क्लाइंट से, जो आपके अनवांटेड यूज़र्स हैं, उनसे बचाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। जैसे ये बोलेगा कि ठीक है, मैं एक्सेस करना चाहता हूँ नेटवर्क को, वायरलेस नेटवर्क को, ये पूछेगा ओके हु आर यू, आप कौन है। तो अगर आप ये कहेगा आई एम द एक्स यूज़र, मैं कोई भी XYZ यूज़र हूँ, अगर इसके पास इसका डाटाबेस पहले से होगा तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ ये रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। चलिए, तो यस, इस डिवाइस को, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि सिर्फ इस डिवाइस को ही ऑथेंटिकेट नहीं होना है, ये जो आपका एंड यूज़र है, बट ये एपी भी हम ऑथेंटिकेट करते हैं नेटवर्क में। ये भी पॉइंट याद रखना है कि कोई और एक एक्स्ट्रा, क्योंकि एपी कोई बड़ा डिवाइस तो है नहीं है, कहीं पे भी लग जाता है आपका, दिखे भी ना, इतने छोटे भी होते हैं एपी। तो वो अगर आप नेटवर्क में किसी तरीके से आपके स्विच की अगर फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर वो इंस्टॉल करने में कामयाब हो जाता है अटैकर नेटवर्क में, तो एपी फेक लगा दिया। अब एपी के थ्रू अगर वो बीकन्स एंड प्रोब की जो एक्सचेंज होते हैं, जिसके थ्रू क्लाइंट्स एसोसिएट होते हैं एक्सेस पॉइंट से, अगर क्लाइंट कोई एसोसिएट हो पाया फेक एपी से, जिसके साथ कोई अटैकर आपका लैपटॉप लगा के बैठा है, तो देखिए फिर वो तो हंगामा कर सकता है ना, क्योंकि रियल जो ट्रैफिक है सारी वायरलेस वाली वो इंटरसेप्ट कर सकता है, और उसके बेस पे वो चाहे तो मॉडिफाई, चाहे तो वो डिलीट, चाहे तो नेटवर्क की सर्विसेज को डिसरप्ट, वो कुछ भी कर सकता है, राइट। सो यस, दोनों लेवल पे आपको ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है। तो यही एक पॉइंट था इसमें। एंड यस, ओके, मैसेज प्राइवेसी इंक्रिप्शन की हमने बात की है यहाँ पे, ठीक है। देन फिर इसमें कुछ और हमारा, हाँ, इंक्रिप्शन मेथड सेम होना चाहिए, ये देखना है आपको कि जो सेंडर और रिसीवर, ताकि वो दोनों डिक्रिप्ट, मान लो इंक्रिप्शन एक साइड से हुई और उसको अगर डिक्रिप्ट भी तो करना है ना रिसीवर पे, तो वो मेथड शुड बी सेम, ठीक है। अच्छा, अब आपको लगेगा कि वो जो मेथड सेम था, अगर वो की सेम यूज़ करता होगा, फिर तो कोई भी देख सकता है या पढ़ सकता है, मीन्स क्या बोलते हैं, बीच में आकर आपके मैसेजेस को डिकोड या रीड कर सकता है। पर ऐसा नहीं है, जो एपी यूज़ करेगा हर एक डिवाइस के साथ आपकी प्राइवेसी के इंक्रिप्शन के लिए की, वो कीज क्या रहेंगी आपकी, यूनिक रहती हैं। मीन्स क्लाइंट टू एपी, वन क्लाइंट टू एपी वन की, एंड सेकंड क्लाइंट टू एपी सेकंड की, मीन्स अलग अलग रहेंगी हर एक क्लाइंट के हिसाब से। हाँ, वो एक अलग बात है, जैसे मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट होता है ना, एक्सेस पॉइंट को मल्टीपल डिवाइसेस पे एक साथ अगर डाटा भेजना होगा, तब वो एक ग्रुप की रहेगी, वो एक सेपरेट है, बट राइट, वो भी लेकिन उन्हीं को भेजेगा जो उस ग्रुप में डिवाइसेस रहेंगे। मे बी वो मैक के बेस पे कर सकता है या कुछ और पैरामीटर हो सकता है। ओके देन, तो यस, ओके, डिस्कस्ड हो चुका है ये। इंटेग्रिटी की बात हम कर चुके हैं। तो इंटेग्रिटी मीन्स क्या हुआ, आपके डाटा को रिसीवर को पता चले कि एक्चुअल क्या वो वही डाटा है जो आपके सेंडर ने भेजा था। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कितना डेंजरस हो सकता है मैसेज इंटेग्रिटी अगर इम्प्लीमेंटेड नहीं है नेटवर्क में। सपोज करो कोई एक एम्प्लॉय है और उसका एक मैनेजर है जो जिसको वो रिपोर्ट करता है। दो केसेस हो सकते हैं, एक एम्प्लॉय है जो आपका सबऑर्डिनेट है, वो निकम्मा है, काम नहीं करता है, राइट। अब उसके जो सीनियर को, उसके अपने सीनियर को, जो सुपर सीनियर बंदा, उसको उसकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भेजनी है पर ईयर अप्रेजल की, और अगर वो लिखता है कि इस बंदे का बिहेवियर ठीक नहीं है और इसका अप्रेजल नहीं करिए, या फिर सिर्फ 500 रुपये 2000 रुपये, मीन्स वो डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी। अब वो रिसीव किया मैन इन द मिडल अटैक करके आपके उस बंदे ने, जो एम्प्लॉय है, जो जूनियर है। अब उसने क्या किया, आपके डाटा को रीड किया, राइट। पहली बात तो अगर वो इनक्रिप्टेड नहीं था तो उसके लिए रीड, पहली बात करते हैं इनक्रिप्टेड नहीं था, इनक्रिप्ट नहीं था, पढ़ा, अब उसने देखा कि ये तो अगेंस्ट है। अब उसने उस डाटा को मॉडिफाई कर दिया कि अब ये बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, अब इसको जितना ज़्यादा मैक्सिमम हाइक आप दे सकते हैं दीजिए। समझ पा रहे हैं हाउ डेंजरस इट कैन। और ये तो सिंपल एक एग्जांपल इस तरह का है। अब आप देखिए सिक्योरिटी जो आपकी कंट्री की, आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आपकी ऑफिसेज की, राइट, कंपनीज, तो इट डिपेंड्स, बहुत सारे आप एप्लीकेशन इसके माइंड में इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए आपका ऑथेंटिकेशन एंड इंटेग्रिटी बहुत मस्ट है। चलिए, तो उसको यूज़ कैसे करते हैं, प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, देखिए एक आता है मैसेज इंटेग्रिटी चेक। इसका एक एग्जांपल आई थिंक हमने दिया है नेक्स्ट स्लाइड में। तो यस, ये थ्योरी देख लीजिएगा, बट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। दिस वन, ये मान लीजिए ओरिजिनल डाटा है आपका। अब ये डाटा भेजने से पहले, इंक्रिप्शन से पहले, इसकी एक इंटेग्रिटी चेक कंप्यूट कर लिया जाता है जो आपका सेंडिंग साइड पे सॉफ्टवेयर होगा। मान लीजिए वो B3 जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिखा है। अब ये इंक्रिप्शन हुई आपकी केबल से या वायरलेस से गया आपका ये इंक्रिप्टेड डाटा। देखिए ये है आपकी इंक्रिप्शन, ये एक्चुअल डाटा था, ये इंक्रिप्टेड डाटा है, राइट। अब इसको डिक्रिप्ट करेंगे तो इससे यही बनेगा मानो, ठीक है। ये रिसीविंग साइड पे गया, डिक्रिप्ट हुआ, ओके। यहाँ पे आपका MIC भी चला साथ में। अब जब ये वाला सॉफ्टवेयर इसको कंप्यूट करेगा, अगेन रिकम्प्यूट करेगा, अगर ये सेम आते हैं इट मीन्स ये ओके है,
अदरवाइज़ वो क्या करेगा, पैकेट को डिस्कार्ड करेगा या फिर आपको इन्फॉर्म करेगा, आपके लॉग सर्वर पे एक ट्रैप मैसेज जनरेट करेगा, कोई भी एक आउटपुट हो सकती है जिससे आपको पता चलेगा कि यस योर सिक्योरिटी हैज़ बिन ब्रीच्ड, आपकी सिक्योरिटी ब्रेक हो चुकी है। ओके, तो यस दिस इज़ मैसेज इंटेग्रिटी। अब ऑथेंटिकेशन देखिए, अभी तक हमने क्या किया, बेसिक एक जाना है ऑथेंटिकेशन क्या है उसके बारे में, और आपका इंक्रिप्शन क्या है इसके बारे में, एंड इंटेग्रिटी क्या है इसके बारे में। अभी ये बात कर रहा है ऑथेंटिकेशन मेथड्स की। मान लीजिए कि जो आपका एक्सेस पॉइंट है, राइट, दिस वन, कोई भी एक एग्जांपल लो इस तरह से, और इसके साथ किसी डिवाइस को एसोसिएट होना है, राइट, जुड़ना है वायरलेस कनेक्टिविटी से। तो ये तो अभी देखिए पैकेट ट्रेसर में क्या डायरेक्ट हो गया, पर एक्चुअल में क्या होगा, इसके लिए कुछ प्रोसेसेस, कुछ प्रोटोकॉल्स के थ्रू इसको होकर पास करनी पड़ेगी, गुजरना पड़ेगा। अब वहाँ से वो पैरामीटर अगर सक्सेसफुल सारे पास होते हैं तभी ये एसोसिएट हो पाएगा क्लाइंट एक एपी के साथ, एक वायरलेस नेटवर्क के साथ, राइट। तो अगर इनिशियल लेवल की बात करें, देखिए जब बिल्कुल ओरिजिनल आपके 802.11 वायरलेस स्टैंडर्ड से, उसमें दो ही आपको मेथड दिए गए थे ऑथेंटिकेशन के। एक था ओपन ऑथेंटिकेशन, एक था वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ये कहने कोई वायर के इक्विवेलेंट है बट एक्चुअल में थी कुछ नहीं है, बहुत जल्दी ही इसको चेंज करने की नीड हो गई थी हमें। अच्छा, ओपन ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, आपने यहाँ पे क्लिक किया और बिना पासवर्ड डाले आप नेटवर्क पे कनेक्टेड हो गए, राइट। तो ये सिक्योर्ड नहीं लिखा है वहाँ पे, सिक्योर्ड नहीं होगा वो, ठीक है। पर जो आपका WEP है, इसके थ्रू क्या रहेगा, आपको कुछ कीज़ डालनी पड़ेंगी, ठीक है, राइट। जैसे कोई पासवर्ड जनरेट होगा सर्वर के साइड पे, जो आपका वायरलेस नेटवर्क है, वहाँ से वो पासवर्ड सेम आपको एंटर करना पड़ेगा क्लाइंट पे, और तब जाकर वो क्या होगा, रजिस्टर करेंगे। तो थोड़ी सी बात करते हैं ओपन ऑथेंटिकेशन की। ओपन ऑथेंटिकेशन आपने कई बार देखा होगा कि जैसे आप रेलवे स्टेशन पे, किसी होटल में जाइए, वहाँ पे आपको जैसे ही इस तरह की SSID मिलती है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट नहीं जुड़ता, आपको एक इस तरह का वेब पेज मिलेगा। यहाँ पे ना उस होटल का नाम या उस मीन्स जो भी स्टेशन है आपका, कोई भी जिस जगह पे आप हैं उसका नाम आ जाएगा। क्लिक करेंगे, फिर आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को वहाँ पे यस करेंगे, तब जाके आपको मिल जाएगा आपका एक्सेस उस आपके वायरलेस नेटवर्क का। सो यस, पासवर्ड भी नहीं मांगा आपसे, बट यस डायरेक्ट भी नहीं जुड़ने दिया। मीन्स एक बीच में वो पैरामीटर है आपका ब्राउज़र बेस्ड, HTTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन का। तो दैट इज़ ओपन ऑथेंटिकेशन, मीन्स यू आर बीइंग ऑथेंटिकेटेड, आपको ऑथेंटिकेटेड किया जा रहा है बिना किसी पासवर्ड के, ठीक है। तो यस इट हैपन्स, एंड यस फिर आगे दूसरा कौन सा आपका आता है, हाँ, और ये क्यों किया जाता है, आप कहेंगे कि फिर हमने किया ही क्यों, ऑथेंटिकेशन रखी क्यों, फिर डायरेक्ट क्यों नहीं किया। ताकि देखिए ऐसा नहीं है ना कि पासवर्ड चेक ही सब कुछ है, जो आपका सेंडर है, सॉरी जो आपका क्लाइंट है और जो आपका एपी है, वो हमने पहले बात की थी कि चैनल सेम होना चाहिए और वाईफाई के पैरामीटर सेम होने चाहिए। जैसे अगर आपका AP 802.11G पे चल रहा है तो जो क्लाइंट है वो .G सपोर्टेड होना चाहिए। तो ये भी आपके ऑथेंटिकेशंस में चेक होते हैं, राइट। तो इसीलिए ओपन ऑथेंटिकेशन एटलीस्ट मस्ट है। चलिए जी, तो ये कोई सिक्योर कोई तरीका नहीं है नेटवर्क्स को, तो एक तरह से बस ये थियोरेटिकल समझिए कि ये सिर्फ जानने के लिए है ना। वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, RC4 सिफर एल्गोरिदम यूज़ करता था, बहुत बेकार एल्गोरिदम एक तरह से। अगर आप देखेंगे ना कंपैरेटिवली, तो उस टाइम के हिसाब से तो ठीक था, सिर्फ डेवलप हुआ था। पर अभी के हिसाब से देखेंगे तो आप AES और इतनी एडवांस्ड इंक्रिप्शन मेथडोलॉजीज़ एंड आपके क्या बोलते हैं एल्गोरिदम्स हैं कि बहुत बहुत सुपर पावरफुल है। तो करेंगे थोड़ी देर में बात उनके आगे, ये तो बोने हैं मीन्स, है ना। तो वेब जो था आपका एक प्री शेयर्ड की सिक्योरिटी मेथड यूज़ करता था। कैसे कि आपको जो एक्सेस पॉइंट था, जैसे उसका एक्सेस लेते थे, उसको कॉन्फ़िगर करते थे, चैनल और ये सारे बाकी पैरामीटर, वहाँ पे पासवर्ड सिक्योरिटी में एक की डालते थे। अगर आपको याद हो, मैंने आपको दिखाया था जब WLAN कॉन्फ़िगर किया था, तो वहाँ पे कुछ कीज़ डालनी रहती थी आपको ना। मैं थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ एक बार आपको। ओके, ये वाली स्लाइड देखिए, ये लास्ट वीडियो में से ही हमने वही जो देखा था ना, हाउ टू कॉन्फ़िगर WLAN। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। तो ये तो एक एंटरप्राइज सॉल्यूशन है खैर, वायरलेस कंट्रोलर के थ्रू। तो यहाँ पे WEP नहीं मिलेगी, WPA, WPA2, WPA3, AES, TKIP, इन सब का डिस्कस करेंगे हम। PSK 802.x है ना। तो PSK है ये वाली, देखिए प्री शेयर्ड की,
तो ये रहता है जिसके अंदर हम पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हैं एपी पे, और जो मैच करना चाहिए आपका क्लाइंट पे। बट यस, और भी हम जब आगे, इसको ध्यान रखिएगा, इस वाली स्लाइड को मैं आगे जब रेफरेंस दूंगा ना, कहूँगा कि उस वाली स्लाइड को याद करिए, तो ये सारे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, हम इसी की बात कर रहे होंगे। ओके, तो वापस चलते हैं अपने वाली स्लाइड पे। ओके देन, तो यस, प्रीशियड की मेथड यूज़ करता है, बहुत कम लेवल की सिक्योरिटी, ओनली 40 to 100 बिट लॉन्ग, राइट। देन आपका देखिए इसमें बहुत सारी बग्स थे, वल्नरेबिलिटीज़ थी, वीकनेसेस थी, इस वजह से इसको क्या था, बहुत जल्दी बाय 2004 इट वाज रिमूव्ड, है ना, डेप्रिकेट कर दिया गया था इसको। उसकी बजाय देखिए एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन आया था वायरलेस के लिए, बोलते हैं ना कि रिवॉल्यूशनरी चेंजेस, टोटली अपसाइड डाउन चेंजेस लाए थे सिक्योरिटी के मामले में, है ना, कि वो PSK और ये सब हटा के आप क्या करो, 1-to-1 कम्युनिकेशन मत करो, ठीक है। एक बैक एंड पे सर्वर रखो जो सारे के सारे आपके ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, अकाउंटिंग के सारे मीन्स की काम करके देगा आपको, और ऐसा कोई चांसेस ही नहीं बचेगा कि नेटवर्क में आपकी इंटेग्रिटी, देखो एक बोलते हैं सिक्योरिटी में ना, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एक ट्रायंगल बना लीजिए ज़रा, लाइक दिस। एक CIA ट्रायड की एक टर्म आती है नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, CIA ट्रायड। इसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको बोलते हैं कि जब सिक्योरिटी की बात करते हो नेटवर्क में, आपको ये 3 चीज़ें डिस्कस करनी होती है, 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। मीन्स एक तो है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, फिर एक आपका क्या है, इंटेग्रिटी, अभी जो हमने बात की थी, एंड फाइनली नंबर तीसरे पे क्या है आपका, देखिए जो थर्ड पैरामीटर है वो है आपका अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी। अब इसका मतलब समझिए ज़रा, एक सिक्योर नेटवर्क, कंप्लीटली सिक्योर नेटवर्क वो कहा जाएगा जिसमें आपका डाटा कॉन्फिडेंशियल रहे, ठीक है, जहाँ से जिसके पास होना चाहिए उसी के पास रहे, सेंडर भी उसी, और रिसीवर जिसको भेजना है उसी रिसीवर पे जाए, किसी और रिसीवर के पास ना जाए, ठीक है। दूसरा, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपका डाटा इंटीग्रल होना चाहिए, मीन्स जो डाटा भेजा था ना, जिस रिसीवर को पहुंचना था उसको तो पहुंच जाएगा, लेकिन वही डाटा पहुंचा कि नहीं, राइट, मीन्स बीच में छेड़खानी तो नहीं की डाटा के साथ, तो वही डाटा पहुंचना, दैट इज़ इंटेग्रिटी। और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कई बार, जैसे हम सिक्योरिटी में डोस अटैक, डीडोस अटैक पढ़ेंगे, कि अगर इस तरह के अटैक होते हैं तो जो नेटवर्क रिसोर्सेज हैं, जिन ऑथोराइज्ड ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स के लिए होने चाहिए अवेलेबल, वही लोग आपकी नेटवर्क की सर्विसेज को यूज़ ना कर पाएँ। मीन्स एक सिंपल सी बात करके देखिए, एग्जांपल के तौर पे हम facebook.com यूज़ करते हैं, लॉगिन कर उसमें ID पासवर्ड डालते हैं और एंटर करें। अवेलेबल होने का मतलब है कि हम एक्सेस कर पा रहे हैं फेसबुक को किसी भी टाइम, लेकिन जब भी लॉगिन ID आप डालें सही से और एंटर करें और फिर भी वो घूमता रहे, आपको कोई एरर आए, आप फेसबुक के सर्वर को एक्सेस ना कर पाओ, दैट मीन्स कि फेसबुक का नेटवर्क आपके लिए अवेलेबल नहीं है, राइट। तो ये कुछ बातें हैं इसके रिगार्डिंग। इन सारे का जो सोल्यूशन था दैट वाज दिस न्यू अप्रोच 802.1x। तो इसमें एक एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल EAP यूज़ की गई थी, और ये कोई सिंगल प्रोटोकॉल नहीं है। अभी देखिए जो लास्ट हमने एक स्लाइड देखी थी वायरलेस WLAN वाली, उसमें कई सारे ऑप्शन लिखे थे, TKIP, आपकी EAP, PEAP, LEAP, है ना, ये सारी प्रोटोकॉल्स हैं, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी, आपके रिसोर्सेज कितने पावरफुल हैं, राइट। इस तरह से इन सारी बातों पर ये डिपेंड करता है। अच्छा जी, तो ये देखिएगा ज़रा, जो ग्रीन में मैंने लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। आपके डिवाइस को लगेगा, जो क्लाइंट डिवाइस है चाहे वो फेक हो, कि वो रजिस्टर हो गया नेटवर्क पे, राइट, बट एक्चुअल में वो विदाउट ऑथेंटिकेशन, जब तक आपका ये सर्वर के साथ नहीं होगा तब तक आप उसको, जो आपका नेटवर्क है, वायरलेस की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। अब इससे एक बोलते हैं ना कि रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप वो है, कि आप अपने फेक जो रोग डिवाइसेज हैं उनको मॉनिटर कर सकते हो, उनको लगेगा कि कनेक्टेड है, बट वो एक्चुअल कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो यस, इसमें और देखिए 3 ये बातें हैं इसमें। हाँ, थोड़ा सा AAA के बारे में डिस्कस करते हैं, सर्वर के बारे में। देखिए ये एक्चुअल में एक बैकएंड पे सर्वर, एक्चुअल सर्वर रहेगा, बहुत हैवी ड्यूटी पावरफुल। यहाँ पे सारे डेटाबेसेस रहेंगे। मान लो कि जितने एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं 100, और उनमें से 20 नेटवर्क इंजीनियर या 10 नेटवर्क इंजीनियर हैं, जिनमें से 2 आपके हैं सीनियर नेटवर्क इंजीनियर,
और जो आपके 3 हैं वो उनके जूनियर और 5 बिल्कुल फ्रेशर हैं। तो इस पे आपको 3 अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है कि आप सीनियर्स के लिए बिल्कुल फुल अथॉरिटी, उसके यूज़र नेम पासवर्ड अलग, फिर जो जूनियर, फिर उससे जूनियर, फिर वो क्या कर सकते हैं, कितना डाटा यूज़ कर सकते हैं, और वो सारा, ये सारी आपको कहाँ पे मिलती है ये पॉलिसीज़ लगाने की पावर? AAA सर्वर पर। AAA का मतलब क्या है आपका? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड आपका अकाउंटिंग। ठीक है, तो वो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो यस, अगेन लेट मी शो यू AAA सर्वर। थ्योरी की बजाय थोड़ी सी एक इमेज दिखा देता हूँ आपको, वहाँ से समझाना इजी रहेगा। तो दिस वन, यस, आई थिंक लास्ट टाइम भी यही वाली इमेज थी। देखो, इसके पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड होगा जो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, ये जब इसको एंटर करेगा, ये इसको चेक करेगा अपना डाटाबेस में, ये कहेगा लॉगिन ओके है, एक्सेस ग्रांट कर दिया। ठीक है, अब इसने कोई कमांड रन करी शो वर्जन, तो ये देखेगा कि क्या इसके पास अथॉरिटी है ये वाली कमांड चलाने की, तो ये कहेगा ओके, तो एक्सेप्ट कर लिया और ये डिस्प्ले कर सकता है। और अभी देखो, कमांड तो रन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका सारा का सारा ना ये रिकॉर्ड होता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। मीन्स लॉग फाइल बनती है, आप अकाउंटेबल रहते हो जो भी आपने किया, आप नकार नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। ओके देन, तो यस, इसको बोलते हैं AAA सर्वर, ऑथेंटिकेशन सर्वर। और ये ऑथेंटिकेटर है जो आपका नेटवर्क। अच्छा, थोड़ा सा इधर से चलते हैं। सप्लीकेंट कौन हुआ आपका? देखो मैं चलता हूँ यहाँ से। ये जो एंड डिवाइसेज आपके, ये रहेंगे आपके सप्लीकेंट, इनको बोलते हैं। ठीक है, फिर जो आपका एक्सेस पॉइंट कह लो, या फिर अल्टीमेटली जो एंटरप्राइज लेवल पे एक्सेस पॉइंट अकेले अकेले तो मैनेज होते नहीं, इनको कौन मैनेज करता है? वायरलेस कंट्रोलर। तो वहाँ तक रिक्वेस्ट वो रहेगा आपका बीच में एज ए ऑथेंटिकेटर। और फाइनली ऑथेंटिकेट करने का काम करेगा ऑथेंटिकेशन सर्वर, एक अलग से सर्वर लगा रहेगा जिसका काम क्या रहेगा आपका? AAA का। ठीक है, तो इसमें नहीं, AAA का नहीं है। ये देखिए रेडियस EAP, यस इसमें है। EAP अभी याद आया, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो जो AAA सर्वर है वो दो ही तरह के हो सकते हैं, एक आपका रेडियस सर्वर है और एक आपका टकाक सर्वर बोलते हैं, TACACS, है ना। तो देखिए आप कैसे बोलते हैं उसको। सो यस, दिस इज़ द वे कि आप कैसे एक सर्वर की हेल्प से अपने नेटवर्क को सिक्योरली ऑथेंटिकेट, ऑथोराइज कर सकते हो। तो उसके लिए जो आपकी प्रोटोकॉल है दैट इज़ एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। और ये एक्चुअली अपने आप में एक प्रोटोकॉल ही नहीं है, सिर्फ एक फ्रेमवर्क है पूरा का पूरा, जिसके अंदर बहुत सारी प्रोटोकॉल काम करती हैं और आप कोई भी प्रोटोकॉल चूज कर सकते हो। राइट, तो यस, ये हम डिस्कस आई थिंक कर चुके हैं सारा। ये देखिए, कोई स्पेसिफिक मेथड आप चूज़ करिए, बहुत सारे आपके पास हैं, एक ही नहीं है ना। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आती हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर, EAP फ्रेमवर्क के अंदर, है ना। तो यस, लीप सबसे पहला था आपका, लाइट वेट आपकी जो एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल सिस्को ने बनाई थी, सिस्को का एक अटैम्प्ट था, है ना, जो वेब की वीकनेसेस थी उनको इम्प्रूव करने के लिए। बट ये भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था इन कंपैरिजन जो आपके अभी आजकल आ चुकी है ना। फिर आपका आया देखिए कौन सा, EAP फ्लेक्सिबल ऑथेंटिकेशन बाय सिक्योर टनलिंग, EAP फास्ट। ठीक है, इसमें एक आपका ना पैक का वो रहता था प्रोसेस, प्रोटेक्टेड एक्सेस क्रेडेंशियल। तो जो आपके सप्लीकेंट हैं और जो आपके ऑथेंटिकेशन सर्वर, सप्लीकेंट कौन? जो एंड डिवाइसेस, क्लाइंट्स हैं, और AAA सर्वर, ये यहाँ पे एक जनरेट होता था एक तरह का सर्टिफिकेट, एक तरह का आपका सिग्नेचर, जो आपको करना रहता था हर एक डिवाइस पे कॉन्फ़िगर। ठीक है, और जिस डिवाइस पे वो सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर रहेगा वही आपका क्या बोलते हैं, एक तरह से एक्सेस कर पाएगा नेटवर्क को। तो राइट, दिस इज़ द प्रोसेस। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं डेप्थ में, और भी जितना चाहे इसके अंदर आप देखिए पढ़ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। बट यस, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है सिक्योरिटी का, तो इसमें हम इतना नहीं करेंगे। यस, जब CCNP सिक्योरिटी इंशाल्लाह अगर वो हम डालते हैं चैनल पे वन डे, देन विल डिस्कस ये सब कुछ, हम फिर बहुत डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। फिर अगली प्रोटोकॉल प्रोटेक्टेड EAP। तो EAP के ही सारे के सारे अलग अलग वर्जन हैं ये, राइट। तो जैसे किसी में अकेले ऑथेंटिकेशन सर्वर पे आपको क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट जनरेट करने हैं, किसी के अंदर आपको ऑथेंटिकेशन सर्वर पे भी रहेगा। जैसे आई थिंक इसमें क्या है, सिंगल ऑथेंटिकेशन सर्वर पे रहेगा, है ना। जो EAP TLS वाला था उसमें आपको दोनों पे ही रहेंगे। ठीक है, बोथ वे आपको एक सिक्योर टनल मिलेगी, राइट। तो
यस, इसमें लिखा है ना, देखिए जैसे जो आपके डिजिटल सर्टिफिकेट्स थे ओनली यूज्ड बाय ऑथेंटिकेशन सर्वर, और ये सर्टिफिकेट्स आप अपने एंड पे लोकल भी क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी आती है आपकी, जैसे आईएसपी है ना इंटरनेट की सर्विसेज देने के लिए, ऐसे ही जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं ये प्रोवाइड कराती हैं कुछ एजेंसीज हैं, आप उनसे भी सर्टिफिकेट ले सकते हो। ओके देन, जैसे इसमें क्या लिखा, गोज वन स्टेप फर्दर बाय रिक्वायरिंग सर्टिफिकेट्स ऑन एएस एंड एवरी क्लाइंट डिवाइस, तो ये उससे और ज़्यादा बेहतर है जहाँ पे आपको दोनों एंड पे ही सर्टिफिकेट्स चाहिए। ठीक है जी, फिर EAP-TLS, अब ये देखिए ज़रा इसमें, हाँ ये तो हम बात कर चुके हैं, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर सकते हैं ना। और ये PKI का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपको बहुत सारी कीज़ एंटर करनी पड़ रही हैं, बहुत सारे पासवर्ड्स और वो सब, तो ठीक है, ये तो CA वाला ही है अभी। देखिए ज़रा, हाँ एक और चीज़ है कि इस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए आपका जो डिवाइस है वो भी कंपैटिबल होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने इधर जो सर्वर एंड पे तो बहुत एक हैवी ड्यूटी डिवाइस लगा दिया हार्डवेयर, क्लाइंट्स लेकिन आपके उसको सपोर्ट ही नहीं करते, तो वो डेप्रिकेट होगा, आपको लोअर प्रोटोकॉल्स यूज़ करनी पड़ेंगी, लोअर स्टैंडर्ड वाली। तो वो देखिए कि आपके नेटवर्क में रिक्वायरमेंट किसकी है। इंटेग्रिटी मेथड, ठीक है जी, चलिए अभी तक हमने डिस्कस किया था सारा का सारा ऑथेंटिकेशन, राइट, जो प्रोटोकॉल्स ये थी ना आपकी, EAP थी या फिर ओपन ऑथेंटिकेशन थी या फिर WEP थी। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेग्रिटी प्रोटोकॉल्स की, राइट। तो देखिए 3 प्रोटोकॉल है, TKIP, CCMP, GCMP। तो जो आपकी वायरलेस के अंदर प्रोटेक्शन के लिए जो वायरलेस ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 3 स्टैंडर्ड्स दिए हैं एक तरह से। WPA वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस, WPA2 उसका सेकंड वर्जन, WPA3 उसका थर्ड वर्जन। तो जो WPA1 है वो इस पे काम करता है, इस प्रोटोकॉल पे, ठीक है। जो WPA2 है वो इस पे काम करता है, ये इससे ज़्यादा सिक्योर है, और WPA3 हाईली सिक्योर, अभी तक मेरे ख्याल से ये 2018 में आई थी, तो अभी तक की सबसे सिक्योर प्रोटोकॉल है, सबसे सिक्योर मेथड है WPA3, राइट। तो एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के लिए चलिए देखते हैं फिर एक बार वन बाय वन। तो ये क्या ऐड करता है, देखिए TKIP में MIC हम बात कर चुके हैं लास्ट में, याद है वो जो हमने माना वो B3 वाला एग्जांपल, उसी तरह से काम करता है, इसमें सारी चीज़ें ऐड होती हैं। ठीक है, इसका प्रोटोकॉल का सीक्वेंस नंबर भी ट्रेस के लिए, एंड सेंडर मैक एड्रेस भी है ना आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए। टाइम रहेगा उसमें सारा का सारा, तो टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हमने जब NTP सर्वर भी पढ़ा था तो इसीलिए ही हम NTP यूज़ करते हैं, ताकि मैन इन द मिडल अटैक अगर होता है तो जो आपका सेंडिंग और रिसीविंग के टाइम में वो ना आप आइडेंटिफाई कर लेगा कि यस बीच में टाइम का गैप आया, इट मीन्स कि आपका जो पैकेट्स थे वो कहीं ना कहीं पे हैम्पर्ड हुए हैं बीच में, राइट। तो टाइम स्टैम्प बहुत हेल्पफुल होती है आपकी सिक्योरिटी में। टाइम स्टैम्प बोलते उन्हीं को है जिसमें डेट, टाइम्स, एग्जैक्ट सब कुछ लिखा रहे, ईयर, मंथ, वो सब। फिर आपका यस देखिए जो साइज़ है इंक्रिप्शन कीज़ के वो ज़्यादा हैं, जो कीज़ मिलती हैं आपको मीन्स की जितने भी पैकेट्स हैं उनको इनक्रिप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा है, मीन्स नंबर ऑफ़ पैकेट्स अगर बहुत ज़्यादा भी है सबको भी आप इनक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ओके, ये हटा दिया गया था आपका, और इसकी जगह फिर आपका आया था CCMP, काउंटर CBC मैक प्रोटोकॉल। अब इसके अंदर 2 प्रोटोकॉल चलती है, 2 एल्गोरिदम चलते हैं। पहले वालों में तो क्या था, सिर्फ AES प्रोटोकॉल थी आपकी, है ना, वेब बेस्ड, देखिए वेब की। तो यस इसमें क्या है आपका चलती है, अच्छा इसमें मैं क्या करूं, 1 बाय 1 ये सारे की सारी आपको, जैसे देखो इतने सारे टर्म्स हैं कि मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो हमने लास्ट में एक टेबल बनाई है, आई होप वो टेबल से मैं ज़्यादा क्लियर कर पाऊंगा ये वाली चीज़ें। बट यस इसमें याद रखिए प्रोटोकॉल यूज़ होती है एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES, और अभी तक की सबसे हाईली सिक्योर प्रोटोकॉल है ये इंक्रिप्शन के लिए AES, ठीक है। इसलिए 128 बिट भी आता है, 256 बिट भी आता है, 512, तो अलग अलग जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं अलग अलग AES मेथड यूज़ करती हैं, ओके। तो आपको तो जस्ट ये नाम, इनके काम, थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, अभी के लेवल पे वो बहुत है। तो यस ओके, कैन नॉट बी यूज्ड ऑन लेगेसी डिवाइसेस, देखिए हमने बोला था ना जो वेब एंड TKIP वाले थे वो उन्हीं पे चलेंगे, और उन डिवाइस जैसे जिसका हार्डवेयर पुराने फ़ोन का इनके सपोर्ट के लिए था और वो CCMP के लिए बना ही नहीं है, तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है, फिर वो कनेक्ट ही नहीं हो सकता आपका,
ठीक है। अब आप कैसे पता करेंगे वो CCMP सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, वो हम आएगा हमारा आगे स्लाइड्स में हमने डाला हुआ है। तो यस, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, ये भी एक इसका बेनिफिट है। फिर इससे भी पावरफुल मेथड देखिए, GCMP, गैलोयस काउंटर मोड प्रोटोकॉल, है ना। तो उसमें तो हमने कौन सा यूज़ किया था, देखिए यहाँ पे साइफर ब्लॉक चेनिंग, CBC मैक ऑथेंटिकेशन मेथड। इसमें हमने यूज़ किया उससे भी वन स्टेप आगे, गैलोयस मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। अब एक्चुअल में इसकी इंटरनल वर्किंग वो सब हमें नहीं पढ़ने को अभी ज़रूरत है, बट यस वी शुड नो, हमें पता रहना चाहिए कि दिस इज़ द मेथड। अगर इनकेस जैसे अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो आने वाले हैं ही, तो हो सकता है कि ये आपको पता ऐसा पूछा जाए कि GCMP के अंदर कौन सा मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड यूज़ होता है ना, सो दैट इज़ GMAC। और काम क्या है इसका, मैसेज इंटीग्रिटी चेक, वही जो हमने मेन लास्ट में पहले डिस्कस किया हुआ था। आपके डाटा को कोई टेम्पर ना कर पाए, छेड़खानी ना कर पाए, ये पता कर पाए रिसीवर आपका। तो यस, GCMP यूज होता है WPA3 में, और जो आपका CCMP था वो WPA2 में यूज होता था, TKIP WPA1 में। तो ये देखिए हमने लिख दिया है WPA क्या है, WPA2 एंड WPA3। ये वायरलेस इंडस्ट्री एसोसिएशन जो आपकी थी एसोसिएशन, उन्होंने एक ये प्रोसेसेस बताए हैं इंडस्ट्री में वायरलेस सिक्योरिटी के लिए, स्पेसिफिकेशन सर्टिफिकेशंस दिए हैं। तो जब क्लाइंट और एक्सेस पॉइंट दोनों इनको फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो यस दे आर कंपैटिबल, और इस सिक्योरिटी का फ़ायदा आप उठा सकते हो अपने नेटवर्क में। ओके, तो ठीक है, ये हम आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं। WPA का रिप्लेसमेंट था WPA2, और WPA2 का रिप्लेसमेंट है WPA3। तो अगर आपके नेटवर्क में डिवाइसेस और सब इंफ्रा हाई लेवल का है, एक एडवांस्ड है, तो ये रिकमेंडेड है कि आप हमेशा हायर लेवल WPA2 प्रेफर्ड ओवर WPA, एंड WPA जो 3 है उसको प्रेफर किया जाता है WPA2 के ऊपर, राइट। तो यस, पावरफुल जो सबसे ज़्यादा WPA3 है 2018 में, यस जैसे हमने डिस्कस किया। स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन मेथड यूज़ करता है आपका, और जो इंटीग्रिटी चेक मेथड है दैट इज़ GMAC। और प्रोटेक्टेड मैनेजमेंट फ्रेम्स, ये आपके डाटा फ्रेम्स के साथ साथ मैनेजमेंट फ्रेम्स को भी प्रोटेक्ट करता है, राइट। ओके, सी दिस इज द कंपैरिजन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इसकी हम बात कर रहे थे। जैसे WPA है, उसमें प्री शेयर्ड की, जो पहले से की एज ए पासवर्ड यूज़ करते थे वही चलता था। तो यस, WPA2 भी WPA3 भी, तीनों WPA मेथड प्री शेयर्ड की को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मीन्स एंटरप्राइज लेवल पे भी और आपका पर्सनल लेवल पे भी आप WPA को यूज़ कर सकते हो, राइट। प्री शेयर्ड की मतलब क्या हुआ, आप AAA सर्वर यूज़ ना करके 1-to-1 ऑथेंटिकेशन दे रहे हो डायरेक्ट आपका WLC या AP से। फिर जब AAA सर्वर लगा दिया तो क्या ये उसको सपोर्ट करते हैं, तो यस सारे के सारे सपोर्ट करते हैं। फिर MIC विद TKIP, तो TKIP सिर्फ किस में चलता है, WPA में। फिर CCMP बैकवर्ड तो कंपेटेबल ये है, देखो ये इसको भी सपोर्ट करता है और ये इसको भी सपोर्ट करता है, CCMP प्लस आपका TKIP AES। अच्छा हाँ, TKIP नहीं सॉरी, AES एंड CCMP। और जो आपका WPA3 रहेगा वो GCMP को सपोर्ट करेगा, AES को सपोर्ट करेगा, राइट। चलिए जी, तो इसमें नो क्यों लिखा है, क्योंकि ये GCMP को सपोर्ट नहीं करता। तो पर्सनल और एंटरप्राइज दो की हम बात कर चुके हैं। ओके, PSK था पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, और 802.1x जो EAP प्रोटोकॉल थी, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, जिसके लिए आपको एक अलग से AAA सर्वर की ज़रूरत पड़ती थी, दैट कम्स अंडर एंटरप्राइज सिक्योरिटी। तो ये हम कुछ ऐसा बचा नहीं है जो, हाँ, और अगर आप प्रीशेयर्ड की मेथड यूज़ कर रहे हो तो आपका नेटवर्क तभी तक सुरक्षित है जब तक वो की किसी और के हाथों नहीं लगती, दैट्स इट। तो पासवर्ड सेफ रखना वो आपकी जिम्मेदारी है फिर वहाँ पे। तो ये हम बात कर चुके हैं, ये EAP बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ करता है एंटरप्राइज में, पर EAP के अंदर कोई एक सिंगल प्रोटोकॉल नहीं, देखिए बहुत सारी आती हैं, ये फ्रेमवर्क के अंदर से जो चाहे आप चूज़ कर सकते हो, डिवाइस कंपैटिबिलिटी और आपकी पावर ऑफ रिसोर्सेज के बेस पे। हाँ, ये अलग बात है कि जो आपके एडवांस्ड जैसे WPA3 है, इनसे ज़्यादा मुश्किल रहेंगे, कॉम्प्लेक्स रहेंगे कॉन्फ़िगर करने, बट यस ये उनसे ज़्यादा पावरफुल भी है फिर, है ना।
तो हर एक बेहतर अपने पुराने वालों से, और हर एक जगह छोड़ता है, अपने आने वालों को जगह देता है कि यस इससे भी बेहतर आ सकता है। क्योंकि देखिए एक चूहे बिल्ली की एक रेस है कि अटैकर्स वो अपना काम करने में मस्त हैं कि उनको नए नए लूप होल्स ढूंढने हैं, सिक्योरिटी वेक्टर्स ढूंढने हैं ब्रेक करने के लिए, ताकि वो एंटर कर पाएँ किसी भी तरीके से। और जो इंजीनियर्स हैं, जो सिस्को टेलो सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, उनको क्या करना है, लूप होल्स के पैचेस ढूंढने हैं, 0 डे अटैक्स रोकने हैं, राइट। तो यस ये चलता रहेगा, और आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है। तो ये इमेज साफ़ नहीं है, यस आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जो मुझे मिला मैंने अभी यहाँ पे आपके एक रेफरेंस के लिए ना, पूरा समरी प्रोवाइड करने के लिए मैंने ये लगाया है। तो देखिए ज़रा, एंड यस लेट मी नो कैसी लगी आपको ये वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल पे बने रहने के लिए, और यस फॉर एवरीथिंग आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और मस्त रहिए। बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।